अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी यानी हयातियात का तारुफ। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें। जैसे कि चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, लेकिन उस पर जाने से पहले चंद बुनियादी चीज़ें आपको सीखना चाहिए। पहले है व्हाट इज़ साइंस, यानी साइंस क्या है। साइंस जो है लैटिन वर्ड साइंशिया से ली गई है विच मीन्स नॉलेज। साइंस के अंदर आप हर चीज़ के बारे में सीख सकते हो, ख्वाह आपके कपड़े हो, कोई भी मशीन हो, कुछ भी हो। जो चीज़ें आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हो, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ बनी हुई है, आपके बैग्स के ज़िप, दरवाज़ा जब खुलते हैं या बंद होते हैं, उनके हैंडल वगैरह कैसे बनाए गए हैं। तो जब तक साइंस ना हो ये चीज़ें नहीं बन सकती, क्योंकि यही चीज़ें मशीनों के ज़रिए से बनाई जाती है और मशीन के पीछे भी साइंस है। डेली लाइफ में आप जो कुछ इस्तेमाल करते हो सब साइंस की बदौलत है। ख्वाह जब आप सुबह उठते हो, फेस वॉश हो गई, हैंड वॉश हो गई, बूट पॉलिश करने वाली क्रीम हुई, वगैरह वगैरह, सुबह से शाम तक हर वो प्रोडक्ट जो आप पहनते हो, हर वो चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हो अपनी आसानी के लिए या आसानी पैदा करने के लिए अपने काम में, वो सारी चीज़ें जो है साइंस की बदौलत है। अच्छा, ये थी कि साइंस कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं आपकी ज़िंदगी में। आप जिस घर में रहते हो ये भी साइंस के ज़रिए से ही बनाई जाती है। घर की पैमाइश, लंबाई, चौड़ाई, सब कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह ये सब साइंस के ज़रिए से की जाती है। अब साइंस को समझने के लिए इसे 3 ब्रांचेस में तकसीम की गई है, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री। अब सवाल ये पैदा हो रहा होगा कि आखिर क्या ज़रूरत थी कि साइंस को 3 ब्रांचेस में तकसीम किया गया। साइंस को इस वजह से 3 ब्रांचेस में तकसीम की गई क्योंकि साइंस के अंदर आप बेजान चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हो, जानदार चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हो। तो आप जानदार के अंदर अगर हम देखें उसमें मुख्तलिफ़ खसूसियात होते हैं, उनकी डीपली हम स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा जो बेजान चीज़ें हैं उनकी भी हम मुख्तलिफ़ खसूसियात का मुतालिया करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हम जानदारों का मुतालिया करना चाहें और उसमें बेजान चीज़ों को भी ऐड करते जाएंगे तो हमारे लिए कन्फ्यूजन पैदा होगी, हमारे मुतालिया करने में, रिसर्च करने में वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों में क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा होती है, समझने में मुश्किल पेश आती है, इस वजह से साइंस को 3 ब्रांचेस में तकसीम की गई है। अच्छा, अब जो 3 ब्रांचेस है उसे हम शॉर्टली आपके लिए डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट ये नहीं है कि हम इन 3 ब्रांचेस को डिस्कस करें। पहला है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स साइंस की वो शाख है जिसमें हम कुदरत के बारे में सीखते हैं, मादे के बारे में, मादे की खसूसियात के बारे में और एनर्जी यानी तवानाई के बारे में सीखते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स के अंदर हम इन मेन टॉपिक्स के बारे में भी सीखते हैं, जैसे मैकेनिक्स है, हीट, लाइट एंड रेडिएशन वगैरह, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज़म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अब इस चीज़ में आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है। ये जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैकेनिक्स, हीट, लाइट वगैरह वगैरह, जो भी मैंने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल की हैं, ये आप आहिस्ता आहिस्ता चैप्टर्स के अंदर सीख जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। फिर भी अगर क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं साइंस की दूसरी ब्रांच जो कि है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें हम केमिकल्स के बारे में सीखते हैं, यानी मादा किस चीज़ का बना हुआ है, मादे की साख्त कैसी है, बहुत सारे मादे मिलकर क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, उनकी क्या क्या खसूसियात है,
تعاملات وہ کیسے کرتے ہیں، کس ٹیمپریچر پر اگر ہم مادے کو رکھیں تو دوسرے مادوں کے ساتھ وہ تعامل کر سکتے ہیں، اور تعامل کرنے کے نتیجے میں کون سی نئی چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ ان سب چیزوں کے بارے میں ہم کیمسٹری میں پڑھیں گے۔ خلاصہ یہ کہ مادے کی جو اندرونی خصوصیات ہے اکثر ہم ان پہ ڈسکس کرتے ہیں اس برانچ میں۔ سائنس کی تیسری برانچ ہے بائیولوجی۔ بائیولوجی کے اندر ہم لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی زندگی، اور زندگی کے اندر جو چینجز آتے ہیں یا پھر جتنے بھی جاندار ہیں ان کے ماحول میں اگر کوئی چینج آ رہی ہے تو ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب بائیولوجی بھی کیونکہ تھوڑا کمپلیکس ہے، دیکھیں زمین پر 1,00,000 سے زیادہ جاندار موجود ہیں، تو ہر جاندار کی کیونکہ خصوصیات الگ الگ ہے، کچھ انسانوں سے شباہت رکھتے ہیں، کچھ جو ہے پودوں سے شباہت رکھتے ہیں، تو اس لیے جو ہے بائیولوجی کو بھی 2 برانچز میں تقسیم کی گئی ہے۔ تو بائیولوجی کا جو 2 برانچ ہے وہ ہے باٹنی اینڈ زولوجی۔ اب آگے آپ سیکھیں گے باٹنی کیا ہے اور زولوجی کیا ہے۔ باٹنی از دا اسٹڈی آف پلانٹس، یعنی باٹنی بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں آپ صرف اور صرف پودوں کے بارے میں سیکھتے ہو، خواہ وہ چھوٹے سائز کے پودے ہوں جو کہ آپ کو نظر نہیں آتے، خواہ وہ بڑے سائز کے ہوں، یعنی جو آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو ان سب پودوں کی خصوصیات کے بارے میں مطالعہ کرنے کو ہم باٹنی کہیں گے۔ باٹنی میں آپ یہ سیکھتے ہو کہ پودے کس طرح سے بنے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کا ماحول پہ کیا کیا اثرات ہے، کس طرح سے وہ اپنا خوراک بناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نیکسٹ ہے زولوجی۔ زولوجی بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم صرف اور صرف جانوروں کا مطالعہ کرتے ہیں، خواہ وہ جانور بڑے سائز کا ہو یا پھر چھوٹے سائز کا۔ چھوٹے سائز کا یعنی مائکرو لیول کا اگر ہو جو کہ آپ کو نظر نہیں آتے تو پھر ان کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم مائکروسکوپ اور باقی مشینوں کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ان کے جسمانی ساخت کا مطالعہ کیا جا سکے، ان کے ماحول کے اوپر جو چینجز آتے ہیں وہ ہم مطالعہ کر سکیں۔ ہمارا نیکسٹ ویڈیو ہوگا کنگڈمز آف لائف کے بارے میں۔ جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز ہیلپ فل لگ رہی ہیں تو آپ نے لائک کا بٹن دبا دینا ہے تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں اور آپ مستفید ہوتے رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔